हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशात स्मूथ कुकिंग। आज आपके साथ पनीर पफ पेटीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाएंगे बिना ओवन के घर में। बहुत जल्दी बनकर ढेर सारे पनीर पफ पेटीज तैयार हो जाएंगे और जब आप इन्हें बनाएंगे तो किसी को भी अंदाज नहीं होगा कि ये मार्केट से बनकर आए हैं या घर में बनाए हैं। तो आप घर में ही हाइजेनिक तरीके से ढेर सारे पनीर पफ पेटीज किसी भी मौके पर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी इसमें परतें हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और किसी भी मौके पर आप इन्हें बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली रमज़ान शरीफ में बनाएं और इंजॉय करें। तो ये बनाना बहुत आसान है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ली है, 3 कप मैदा है और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया है। अब ऑयल को भी हमने मलते हुए इसी तरह से मैदा में मिक्स कर लेना है और इसको बहुत अच्छी तरह से मैदा में मिक्स करना है। जब देखेंगे मैदा में अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है तो बस अब हमने इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। तो इसका हमने डो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम बनाना है, क्योंकि जब हम डो को रेस्ट देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो बस इसे इस तरह से हमने मलते हुए सॉफ्ट हाथों से इसका डो बना लेना है और फिर इसको क्लीन रैप से कवर करके रख देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब फिलिंग तैयार करने के लिए कुछ वेजेस कट करेंगे और पनीर का हमने इस तरह से कटिंग करके चंक्स तैयार कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पनीर को कट करना है और छोटे छोटे चंक्स में पनीर जो है वो कट करके रख लेना है। अब यहाँ कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 2 मीडियम साइज की अनियन और उसके साथ ही हमने यहाँ पर कैप्सिकम्स, रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम्स और कुछ कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स हमने ऐड करे हैं। ये सौते फ्राई करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, हमने क्रंची रखना है। और टमाटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज के टमाटर का कवर हमने कटिंग करके इसमें ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसे मिक्स करते हुए हमने कुक करना है। जब देखेंगे ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है तो इसमें हमने ऐड कर देने हैं पनीर के चंक्स। तो इसे भी मिक्स करते हुए कुक करना है 2-3 मिनट तक। जब ये कुक हो जाएगा तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम तैयार करते हैं कॉर्नफ्लोर का एक पेस्ट बनाएंगे और इसको हमने पेटीज बनाने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी ऐड करा है और उसको मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से एक पेस्ट बनाकर हमने ये भी साइड में रख देना है। और अब मैदा का डो देखते हैं तो इसको रखे हुए हाफ आवर हो चुका है तो ये भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे क्लीन रैप से अलग करेंगे और प्लेटफॉर्म पर इस तरह से रखते हुए हमने इसे सेट कर लेना है और जब ये सेट हो जाएगा तब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे। अब इस सभी 3 पार्ट को हमने इस तरह से अलग अलग रख देना है और हर पार्ट के हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है और ये इस तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। अब इसके पेड़े बनाकर रख लेंगे। सभी पेड़े हमने पहले से बनाकर रख देने हैं, इससे जो मैदा में ग्लूटेन होता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और जब हम इसे बेलेंगे तो खिंचाव नहीं आएगा रोटी में। तो बस देखिए इस तरह से स्मूथ हमने पेड़े सभी बनाकर रख दिए हैं और ये 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो बस एक एक पेड़ा उठाना है और इस तरह से हमने प्लेटफॉर्म पर डस्ट करके मैदा और इसे बेल लेना है। तो हमने 4 से 5 रोटियां बेल लेनी है। तो यहाँ पर हम 4 रोटी पहले से बेल कर रख लेंगे। फिर एक चपाती लेंगे और हम प्लेटफॉर्म पर उसको रखकर इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट बनाया था वो सभी साइड में अच्छी तरह से लगाना है और जब ये लग जाएगा तो ड्राई मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है
और मैदा को भी अच्छी तरह फैलाएंगे और फिर एक और चपाती इसके ऊपर सेट करके रख देंगे और फिर उसको भी हमने इसी तरह से कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट था वो इसके ऊपर लगाना है और मैदा डस्ट करनी है। फिर एक और इसी तरह से हमने 4 चपाती एक के ऊपर एक रखकर एक बड़ी चपाती की तरह इसे बेल लेंगे। सभी साइड से इक्वली बेल जाने के बाद हमने इसके ऊपर फिर से कॉर्नफ्लोर का पेस्ट लगाना है, सभी साइड में लगाएंगे और फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको हमने फोल्ड करना है। तो देखिए मैदा डस्ट करने के बाद भी इसको अच्छी तरह फैला लेना है और अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस लेयर के ऊपर भी हमने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट लगा देना है और अब इसको हमने स्क्वायर शेप में ला देना है। तो देखिए जब स्क्वायर शेप में यह आ जाएगा तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए सेट करेंगे। उसके बाद हमने इसे बेलना शुरू करा है। तो इसे स्क्वायर शेप में ही हमने बेल लेना है। पराठे की थिकनेस के बराबर हमने इसको बेलना है और फिर जब ये बेल जाएगा तो हमने इसके एजेस कटिंग कर देने हैं ताकि सभी पेटीज की लेयर्स जो हैं वो अच्छी तरह से खुल सकें। तो देखिए ये कटिंग करने के बाद हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। तो एक सेट में हमारे 9 पेटीज बनकर तैयार होंगे। तो अब हमने इसमें फिलिंग रखनी है और इसे लॉक करना है। तो देखिए इसको हमने किनारे से लॉक नहीं करना है, जो फिलिंग है ना बस उसके पास से इसे लॉक करेंगे इस तरह से। तो अगर आप किनारे इसके प्रेस कर देंगे तो देखिए लेयर्स जो हैं वो अच्छी तरह खुल नहीं पाएंगी फ्राई करने पर। तो और फिलिंग भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा वरना वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको लॉक कर देना है। तो सभी साइड में आप पानी लगा दें और उसके बाद इसको लॉक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्पैचुला के हैंडल की हेल्प से भी लॉक किया है जो बहुत अच्छी तरह से लॉक हो गया है प्रेस करने के बाद। तो देखिए सभी को इस तरह से करना है और ध्यान से करना है। पानी लगाकर लॉक करेंगे ताकि ये खुले भी नहीं और ना ही इसके जो एजेस हैं वो प्रेस हों। तो ये स्पैचुला के हैंडल से बहुत अच्छी तरह हो पाया है और ये सभी मैंने साथ में बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ कढ़ाई में ऑयल रखना है, डालना है और उसमें हम ये एक एक करके डाल देंगे। तो ध्यान रखना है ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत कम गर्म ऑयल में हमने इसको डालना है। और जब ये एक साइड ये फ्लोटिंग करने लगेंगे तब हमने इसको फ्लिप करना है। तो बहुत आराम से इसको फ्लिप करेंगे और देखिए बहुत कम आंच में इसको सेकना है, फ्राई करना है। तो देखिए इसकी लेयर्स खुलने लगी हैं और इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आ गया है। तो हमने इसको इस तरह से फिर से फ्लिप कर दिया है ताकि दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और बहुत सारी लेयर्स वाले ये पेटीज बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसके मैंने पहला बैच जो है वो निकाल लिया है और इसको इस तरह से निकालेंगे। और दूसरा बैच जब आप फ्राई करेंगे तो ध्यान रखें ऑयल जो है वो गर्म होगा तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा तब आप सेकंड बैच जो है वो कढ़ाई में ऐड करें। तो सभी पेटीज इतनी अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं कि एकदम मार्केट जैसे ये लग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए सेकंड बैच भी मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसको आप सॉस के साथ एंजॉय करें। इसी तरह से आप इसे स्नैक्स में या गेस्ट आने पर या किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में घर में बनाकर एंजॉय करें। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो देखिए कितनी सारी इसमें लेयर्स बनी हैं, बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आवाज़ सुनिए इसकी, कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है और एकदम हाइजेनिक तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या बच्चों की पार्टी में बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आई है मेरी रेसिपी तो लाइक करें, कमेंट सेशन में मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार रेसिपी के साथ।